स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग फुकानिया इम्तिहान देने वाले बच्चों के लिए यानी मैथ के जो पहले चैप्टर है जिसको हम लोग हकीकी अदद कहते हैं, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 का ही यानी जिसको हकीकी अदद कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो कि 2 मार्क में दिया रहता है वो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, यानी उसका वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। उसमें 4 ऑप्शन होगा और चारों ऑप्शन का यानी उसमें से एक ऑप्शन सही और 3 ऑप्शन गलत होता है। तो वैसे सवाल आपको हम सवालों का जो है वीडियो दे चुके हैं कि कैसे हम लोग हल करेंगे। और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे वो सारे सवाल जिसको आप लिख कर, यानी इसमें ऑप्शन नहीं है, लिख कर आपको जवाब देना है। साथ ही साथ ये सवाल जो है आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी सवाल लेके आए। और आज के सवाल में हमें जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी हम ऐड किए हैं और याद रखिए, और यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि यानी फ्री पीडीएफ के लिए है ना अपनी तैयारी करें, है ना, फ्री है ना, यानी अपनी तैयारी जो है करेंगे, है ना, फ्री पीडीएफ के साथ। आप कितने बच्चे यानी बार बार मैसेज कर रहे हैं सर पीडीएफ भेजिए पीडीएफ भेजिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप लोग को बता चुके हैं कि आप जो है टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए, है ना, टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पे @ लगाइएगा, यू लर्न लिखिएगा, ULERANCLASSES क्लासेज। अब आइए हम आपको बता भी देते हैं कि कैसे आपको यानी सर्च करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो आपको टेलीग्राम पे आना है। टेलीग्राम पे आने के बाद आप यहाँ पे देखिए सर्च होगा, आप अपने में देख लीजिएगा। हमको यहाँ पे सर्च करना है @ फिर देखिए ULERANCLASSES। आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है, ये हमारा लोगो है टेलीग्राम का, यानी ऐसा ही लोगो आएगा। बस इस पर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। आप देखेंगे कि इसमें ढेर सारे यानी सवाल आपको यानी पहले भी भेज चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है, क्योंकि हम बिहार बोर्ड बच्चे को भी पढ़ाते हैं, उनके लिए भी हम लोग मटेरियल भेजते रहते हैं, और साथ ही साथ आप लोग यानी मदरसा बोर्ड के बच्चे हैं तो उनके लिए भी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुकानिया मैथ चैप्टर 1 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम दे दिए जिसमें कि आपको पूरा यानी क्वेश्चन है ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम आंसर में भी हम यानी कलर कर दिए हैं कि जो आपका आंसर है ना, आप जो निकालोगे उसका आंसर क्या होगा, ABCD में या 1 2 3 जो भी दिया गया होता है वो भी आपको दिया गया है। देखिए ये पहला चैप्टर है मैथ का हकीकी अदद चैप्टर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इसमें नहीं लगाए ना, यानी दूसरे वाले में जो PDF भेजेंगे। देखिए पहला सवाल है, उस सवाल का देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा सवाल है, इसको खुद से सॉल्व करना है। क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। ये भी है, और इसमें जो है कितना, इसमें तो कम ही सवाल होंगे। हम दूसरा PDF यानी भेजना हम भूल गए, इसमें 13 ही सवाल है। दूसरा यानी PDF है उसमें भी आपको क्या किया है, जो आंसर उसको रेड कलर से हम है ना हाईलाइट कर दिए, ताकि आप जो बनाएंगे आप उसका आंसर आप वहाँ पे खुद देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए हम कर रहे हैं, और फ्री में ये प्रोवाइड आप यानी PDF प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम से केवल जुड़ जाना है, और जितने भी आपको वीडियो और PDF दे रहे हैं बस उससे अपनी तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह अच्छे नंबर आप लोग की है ना इम्तिहान में आने वाले हैं। तो ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आज के सवाल यानी क्लास की तरफ। ठीक है, और आज का जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, जो आपको हम क्लास करा रहे हैं, ठीक है, इसका जो PDF इसका भी PDF यानी वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, और इसमें ज्यादा ही सवाल भेजेंगे, क्योंकि आज के यानी वीडियो में आपको केवल आपको जितने भी टाइप्स के सवाल आते हैं वो कराएंगे, और बाकी बात उस पर 2-4 सवाल करके जो होगा PDF में अटैच कर देंगे। आप लोग खुद से बनाइएगा और अपनी तैयारी को मुकम्मल कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और आज के सवालों को देखते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखिए ये सवाल आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा या ऑप्शन में भी दिया रहेगा। अगर आपको 1 2 या ABCD अलिफ है ना जिम इस तरह से अगर दिया रहेगा तो उसमें भी आप बना सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बना सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप में भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन दिया रहेगा तो और आसान, नहीं दिया रहेगा तो आराम से बनाइए मेरे साथ। ठीक है, अब आइए इसमें जो है आपको मालूम ही होगा, पहले हम तरीका बताते हैं। अगर जहां पे जो तरीका आता है वो तरीका बताएंगे, फिर हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक आइडिया आपको जनरेट हो जाता है कि ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाता है, उसके बाद तो सवाल तो इजी ही हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे सवाल दिया हुआ है कि 3/4 का क्या करा है,
यानी 16 का 3/4, इसको ऐसे पढ़ा जाता है 16 का 3/4 की कीमत बताएं। ठीक है, इसकी कीमत बताना है कि इसकी कीमत क्या होगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले जवाब लिख लेंगे, जवाब लिखने के बाद हम यह सवाल लिखे। ठीक है, यहाँ पे जवाब लिख लेंगे, जवाब लिखने के बाद ये सवाल हम लिखें। अब देखिए का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। अगर 2 नंबर दिया हुआ है और बीच में का लिखा हुआ है, क्या है, का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है कि 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से, है ना, 5 से, यानी 5 दूना 10 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 का अगर लिखा हुआ 0.5, तो इसका मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई होगा 0.5 से। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए ऐसे लिखा रहता कि 7.5 का 2.5, तो इसका भी मतलब यही हो गया कि 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, 2.5 से, इसका जो भी प्रोडक्ट होगा आगे में लिखा जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज को समझ गए। अब समझ गए तो आइए हम लोग सवाल को हल कर लेते हैं। अब देखिए 16 का 16 का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 3 में क्या लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखिए या तो यहाँ से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे किया जाता है, छोटा कैसे किया जाता है, देखिए 4 इकाई 4 और 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16। अब आपके पास रहा क्या, 4 मल्टीप्लाई और 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, जो कि फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से यानी सवाल को बनाया जाता है। तो इस तरह का सवाल जो है आपके इम्तिहान में कई बार पूछा गया है, इसलिए हम सोचे आपको ये भी तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास जानकारी रहेगी तो आप इम्तिहान में अच्छे से यानी उसको हल कर सकते हैं। आइए दूसरे टाइप को देखेंगे। देखिए सेम है, आप यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कि कह रहा है 0.42, है ना, गुना में 1 यानी 14 दिया है कि कीमत होगा। तो आइए कीमत यहाँ पे आसानी से निकाल लेते हैं। जवाब लिखेंगे, सवाल लिखेंगे 0.42 और गुना में 1 में कितना 14। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर देखिए सिंपल आप जिस तरीके से बनाना चाहें, 0 दशमलव को जैसे रिमूव किया जाता है, दशमलव को रिमूव करते हैं तो 1 आता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यानी 1 अंक और 1 अंक, तो 2 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 1 में 14, देखिए ये हो जाएगा 42 और गुना में ये 1, तो 1 नीचे में हो जाएगा 100 और गुना में ये 14। आप कहेंगे ऊपर में हो गया 42, नीचे में कहेंगे 1400। 14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे इसको अगर देखा जाए, अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 14 से, अगर इसमें डिवाइड करते हैं किससे, 14 से अगर डिवाइड कर, सॉरी 1400 से अगर हम डिवाइड करेंगे किस में, तो 42 में, तो देखिए कितने बार में आप कर सकते हैं, तो 0 बार में लगेगा, सॉरी 42 में हम डिवाइड करें 1400 से, क्या हम लिख रहे हैं ऐसे में, 1400 से डिवाइड करेंगे 42 में। ठीक है, अब बताइए कितने बार में लगेगा, 0 बार में, 0 बार में ये लग जाएगा। 0 बार में लगेगा तो यहाँ पे 42 आएगा, दशमलव लगाएंगे 1 0। ठीक है, तो देखिए कितने बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा, तो 0 बार में आप लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 420 ही आएगा, दशमलव दिया हुआ 1 0 और आएगा। अब कहेंगे 14 तिया 42, अब कितने बार में लग जाएगा, तो 3 बार में लग जाएगा। अब ये कट गया, यानी आप कह सकते हैं कि हम लोग का जो आंसर आया 0.03 आपका फाइनल आंसर आ गया। ये या तो आप ऐसे बनाइए, या दूसरा आपको हम शॉर्ट तरीका बताते हैं इसी में। यहाँ से देखिए हम यहाँ से लिख रहे हैं, इसको अगर यहाँ से आगे बढ़ा रहे थे तो इसको सिंपल सा हम कह सकते थे, देखिए 42 गुना 1 बटे में कितना था 100 और गुना यहाँ पे देखेंगे 14 था। ठीक है, अब यहाँ से काट सकते थे 14 तिया 42, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं। 14 इकाई 14 और 14 तिया 42। अब ऊपर में क्या रह गया, 1 गुना 3, तो 3 करेंगे और 100 से यानी डिवाइड करेंगे। जब इसमें भी आप डिवाइड करते तो आपको आंसर क्या आता, 0 यानी 03 ही आता। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सवालों का आंसर यानी निकाल सकते हैं। आइए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि माइनस यहाँ पे 0.8 है, क्या है 0.8 है, आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। याद रखिएगा ये क्या है, आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। तो हम इसको थोड़ा सा, सॉरी इसको हम थोड़ा सा सही कर लें, प्रीवियस क्वेश्चन है इसीलिए हम इसको मिटाकर सही लिख रहे हैं। सवाल क्या है, तो सवाल कर रहा था यहाँ पे 0.8 माइनस 0.8 का पी बाय क्यू रूप लिखने के लिए कह रहा है, पी बाय क्यू के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आइए जवाब लिखते हैं, जवाब लिखेंगे, सवाल जो है उसको लिखेंगे। तो माइनस 0.8
अभी अभी हम आपको सिखाए हैं कि जब इस तरह का सवाल रहे तो कैसे करते हैं। 0 का 0 यहाँ पे देखिए -0.8 है। जैसे इस है ना दशमलव को हटाएंगे तो 1 आएगा, इसके बाद जितना अंक उतना 0, तो एक ही अंक है तो 1 0 करने का मतलब -8/10 हो गया। क्या हो गया? -8/10। इसी को अगर लिखे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 कर सकते हैं। इस 10 को लिखे तो 2 गुना 5 यानी 10 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 2 गुना 2 4, -4 नीचे में 5। देखिए ये पी वाई क्यू के रूप में आ गया, है ना। पी वाई क्यू का मतलब है कि पी के जगह पे -4, क्यू की जगह पे क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। तो इस तरह से ऐसे सवालों को जवाब देते हैं। बहुत ही आसान सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले चैप्टर से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए तो कहता है यहाँ पे कि 26 और, है ना, 26 और 26 दे दिए, 26 और 92 ले लीजिए, है ना। यहाँ पे फिर मिस टाइप हुआ है, 26 और 92 ले लेते हैं, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, है ना। 26 और 92, अगर यहाँ पे 26 और 92 आपको दिया हुआ है, 26 और 92, है ना, का एचसीएफ कहे आपसे कि 26 और 92 का एचसीएफ कितना होगा, तो आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप जवाब लिखेंगे, जवाब लिखने के बाद आपका क्या है? 26 है ना, और क्या है? और अगर देखें तो 92 है। 26 और क्या है? 92 है। अब देखिए सबसे पहली बात 26, यहाँ पे 26 लिखिए, इसका जो है हम लोग फैक्टर निकालते हैं, है ना, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है? तो 2 से लगाइए, 13 दूना 26। अगर हम 13 से लगाएंगे तो 13 इकाई 13, तो हम 26 को क्या लिख सकते हैं? 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13। कितना लिख सकते हैं? 2 गुना 13 लिख सकते हैं। देखिए 2 गुना 13, एक लिखा नहीं जाएगा, है ना। लिख भी लेंगे तो उससे कोई खासा फर्क पड़ने वाला नहीं। अब 92 का अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 92 को हम क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे यहाँ पे अगर 7 से लगाए, है ना, 13 सत्ते 92 होता है। फिर देखिए यहाँ पे 13 से लगाएंगे, 13 इकाई 13 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 92 को क्या लिख सकते हैं? तो 7 गुना 13। ठीक है, अब जब बात आती है कि एचसीएफ आपको मालूम करना है, क्या मालूम करना है? अगर मुझे एचसीएफ मालूम करना है तो एचसीएफ मालूम करने के लिए आप और हम जानते हैं जो दोनों में मौजूद होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो दोनों में मौजूद क्या है? इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, यानी दोनों में मौजूद है 13, तो हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा 13, और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बेहद ही आसान तरीका है। बस आपको प्राइम नंबर जानना बेहद जरूरी है। प्राइम नंबर क्या होता है इसको फिर से आइए बताते हैं, आप लोगों को बता भी चुके हैं। प्राइम नंबर वो होता है जिसमें एक से या खुद से ही, यानी क्या होता है, डिवाइड होता है एक से या खुद से। जैसे 3 हो गया, जैसे हम यहाँ पे 2 के बाद 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, या यहाँ पे हम 19 भी कर सकते हैं। इसमें देखिए 1 से या 2 से, 1 से या 3 से, 1 से या फिर 5 से ही डिवाइड होगा, 1 से या 19 से ही ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहाँ देखिए 13 भी क्या है? प्राइम, 1 से या 13 से ही लगेगा, तो प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं, कहता है 0.16 यानी 1/6 का पी वाई क्यू। अभी अभी आपको सिखा चुके हैं। जवाब में आप क्या लिखोगे? लिखोगे 0.16, यही कहेंगे। आप ध्यान दीजिए 0.16, जैसे डेसिमल को हटाएंगे तो 1 आएगा, इसके बाद जितना डिजिट उतना 0, तो 2 डिजिट था तो 2 0 लिए। अब आ गया 16/100। अब इसको क्या कर सकते हैं? तो 4 गुना 4 16 कर सकते हैं, और यहाँ पे 4 गुना 25 अगर कहें तो है ना, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, अब हो जाएगा 4/25। क्या ये पी वाई क्यू के रूप में है या नहीं है? बिल्कुल है, तो हम लोग कहेंगे ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप आसानी से सीख चुके हैं। आइए आगे आगे कहता है यहाँ पे कि 0.48 का 25/4 होगा, क्या होगा? इनको भी हम लोग हल कर लेते हैं। जवाब लिखेंगे और जवाब के बाद लिखेंगे 0.48 का, है ना, 25/4। यही सवाल है, बिल्कुल यही सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। आइए आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आपको हम सिखा चुके हैं 0.48, और यहाँ पे का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 25 में आ जाएगा 4। अब यहाँ पे अभी आपको बताए थे कि अगर दशमलव को हटाते तो 1, इसके बाद जितना डिजिट उतना यानी 0, तो 2 0। अब देखेंगे ऊपर में क्या रह गया? 48/100 और गुना 25/4।
तो आप हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से रिड्यूस करें, अगर हम रिड्यूस करें तो कहेंगे 25 इकाई 25, 25 चौके 100, यही कहेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 इकाई 4 और 16 चौके 16 चौके है ना, 16 48, 12 चौके 48, 12 चौके 48, आप ये कह सकते हैं। अब देखिए नीचे में यानी कट गया, केवल यहाँ पे 4 बचा हुआ है। अब देखिए फिर हम काट रहे हैं, आप लोग फ्रेश से काटिएगा, अलग अलग काटिएगा तो और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखिए 4 इकाई 4 और 4 तिया 12, तो देखिए नीचे में 1 गुना 1 1 होगा, 3 गुना 1 तो 3 होगा, तो 3 बटे में 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आंसर हो गया आपको कितना, 3। कितना हो गया, केवल और केवल 3 हो गया। नहीं तो इसको और फ्रेश से आप लिखकर यानी आप जो है बना सकते हैं, जैसे हो जाएगा ऊपर में 48 बटे में 100 और मल्टीप्लाई में 25 बटे में हो जाएगा आपको 4। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं 48 गुना 25 बटे में 100 गुना में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसी को तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए 48 को हम कह सकते हैं 12 है ना, क्या कर सकते हैं, या पूरा तोड़े या आप काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, है ना। 25 चौके 100 और 4 गुना 4 16, 16 है ना, 48 कट जाएगा, बच जाएगा केवल और केवल 3। आपका आंसर ऑप्शन करें 3 आ जाएगा। आइए, कहता है गैर नातुक के 5 जो है मसाइल को लिखें। अब देखिए यहाँ पे गैर नातुक है ना, आपको बताए थे गैर नातुक या गैर जो है माकूल नंबर भी बताए थे। आइए इस पे और यानी आपको हम सवाल लिखे हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए गैर नातुक कह दिया आपसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गैर नातुक के 5 जो है मसाइल को लिखे। गैर माकूल के 5 जो है मसाइल को लिखने के लिए करा। गैर काबिल है ना पैमाइश, सभी का मतलब जो होता है एक ही होता है, सभी का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। याद रखिएगा, चाहे आपसे गैर नातुक पूछ दे या गैर जो है माकूल पूछ दे या फिर है ना यहाँ पे ना काबिले यानी पैमाइश पूछ दे, ये तीनों का मतलब सेम होता है। और ये तीनों का मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और इसी इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, यानी तीनों आप भाषा में समझ लीजिए, इंग्लिश में इरेशनल, हिंदी में अपरिमेय, और उर्दू में जो इसको 3 तरह से बोला जाता है, गैर नातुक, गैर है ना माकूल और है ना यहाँ पे नाकाबिले है ना पैमाइश, यानी 3 तरह से पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो कल हम आपको बताए थे, यानी पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे, अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता है तो ये हो जाता है आपका क्या चीज, तो ये हो जाता है आपका है ना गैर नातुक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैर नातुक कहलाएगा। या फिर ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद अपने ऑर्डर को चेंज करता रहे, यानी सेम नहीं आए। अगर सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, सेम नहीं आ रहा है तो उसी को कहते हैं गैर नातुक। जैसे ए यहाँ 0.12 आया, फिर यहाँ देखिए अगर देखें 4 3, फिर देखिए यहाँ पे 1 फिर 2 आया। अगर यहाँ से रिपीट करना होता तो 1 2 के बाद फिर 4 3 आता है, लेकिन यहाँ पे 4 3 नहीं है। जैसे 1 के बाद 6 आ गया, फिर 1 आ गया, यानी ये अपने ऑर्डर को सेम रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पे कह दे 0.3 3 3 3, तो ये सेम चीज को रिपीट कर रहा है, 3 3 को रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे कहते हैं 0.1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 1 2 रिपीट कर रहा है। सेम चीज को अगर रिपीट करता है तो फिर वो आपका जो है नातुक होता है, गैर नातुक नहीं होगा। ये नातुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नातुक नंबर हो जाएगा, है ना, ये नातुक नंबर होगा। याद रखिएगा, गैर नातुक वो होता है जो रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए या फिर जो अपने ऑर्डर को चेंज क्या करे, अपने ऑर्डर को चेंज है ना करता रहे। ठीक है, सेम चीज को रिपीट ना करे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तीनों बात को समझ गए होंगे। आइए आगे इसके बारे में 5 बोल रहा है, तो 5 बोल रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए पहला हम क्या लिख सकते हैं, पहला है ना रूट के अंदर हम कोई भी क्या ले सकते हैं, प्राइम नंबर ले सकते हैं, ये भी आपका गैर नातुक है। दूसरा देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं √7, ये भी क्या है, गैर नातुक है। तीसरा देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं √7 + 5, ये भी क्या है, इसमें एक कम से कम अगर एक आपको जो है प्राइम नंबर वाला आ गया तो आपका गैर नातुक ही होगा। चौथा देखेंगे, अगर चौथा में देखें तो 0.1 3 1 4 1 5 है ना 1 3, इस तरह से यानी क्या हो रहा है,
रिपीट हो रहा है, 1 3 के बाद और ले लेते हैं 2 5 1, है ना, इस तरह से। ये भी क्या है आपका ये भी गैर नातुक है। और 5वां, क्योंकि 5 पूछा है तो 5 नंबर में हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे 2√3 प्लस, है ना, प्लस 5/6। ठीक है, देख रहे हैं रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर होता है तो वो आपका गैर नातुक ही कहलाता है। तो इस तरह से हम 5 ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि सब बदल बदल कर, अगर आपको 5 लिखना है ना तो सिंपल से आप 5 लिख लीजिएगा। कैसे? रूट के अंदर 2 ले लीजिएगा, 1 हो गया। रूट के अंदर 3 ले लीजिएगा, 2 हो गया। रूट के अंदर यानी 5 ले लेंगे, 3 हो गया। रूट के अंदर 7 ले लीजिए, ये हो गया। रूट के अंदर 11 ले लीजिए। तो ये भी आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका गैर नातुक ही है। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। आइए अगले सवाल को देखिए। कहता है यहाँ पे कि 56 और, है ना, 98 का जो है एचसीएफ क्या होगा। आइए, क्या दिक्कत है, एचसीएफ तो आपको सिखा चुके हैं। तो एचसीएफ जवाब लिखेंगे। जवाब में आप देखिए क्या दिया है, 56 और, यहाँ पे कहेंगे 56 और 98। अब देखिए यहाँ पे आपको अभी जस्ट बताए थे, सबसे पहले क्या है, ये 98, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ओके। आइए इस 98 का, है ना, यहाँ पे 56 ही ले लीजिए पहले। 56 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 से लगा दीजिए तो हो जाएगा 28, फिर 2 से लगा दीजिए कहेंगे 14, फिर कहेंगे 2 से लगा दीजिए तो 7, फिर 7 से लगा दीजिए तो कहेंगे 1। तो हम कहेंगे कि 56 को क्या लिख सकते हैं, 56 को लिख सकते हैं 2, देखिए ये 2 मल्टीप्लाई, फिर ये वाला 2 मल्टीप्लाई, ये वाला 2 मल्टीप्लाई, ये 7, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए फिर है आपको 98 को हम कैसे निकालेंगे, तो आइए 98 को भी निकाल के दिखाते हैं, क्या दिक्कत है। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा, यानी 49 दूना 98 होता है, ठीक है। अगर 7 से लगाएंगे तो 7 गुना 7 49 होता है, फिर 7 से लगाइए एक बार में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 98 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 7 गुना 7। अब एचसीएफ के बारे में अभी हम बताए थे आपको कि एचसीएफ वो होता है जो दोनों में मौजूद हो, क्या हो, दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 इसमें भी है और 2 ये इसमें भी है, ठीक है। आप देखेंगे 7 इसमें भी है और 7 जो है इसमें भी दिया गया है, और कोई नंबर दोनों में मौजूद नहीं। अब 2 इसमें है तो इसमें 2 रहा ही नहीं, 7 इसमें नहीं है, इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 अब है ही नहीं। तो हम लोग का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, ये 2 दोनों में आ रहा है, ये 7 दोनों में आ रहा है, तो आप कहेंगे 7 दूना 14, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए आइए ये भी सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो कहता है अदद 162 के गैर मुनकसिब अजजाए जरबी अदद 3 का आमद कितनी, है ना, बार है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी आपके इम्तिहान का पूछा गया सवाल है, हम अपने मन से नहीं दिए हैं, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। आइए इनको समझते हैं, ये क्या होता है। सवाल में क्या दिया है, अगर आप देखेंगे सवाल में, तो सवाल में दे रखा है ना, कि 162। अब कह रहा है 162 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो उसमें जो है 3, ये जो 3 अदद है यानी संख्या 3 जो है ये कितने बार आया है, ठीक है। आइए सवाल का जवाब जब हम इस तरह से लिख लेते हैं तो आगे हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। 162 में हम क्या करेंगे, 2 से लगाइए, है ना, 162 ही था, 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, और यहाँ पे कहेंगे 2 इकाई 2। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे 2 से अब इसमें नहीं लगेगा, चलिए इसको हम पूरा करके दिखाते हैं। 3 से लगाएंगे तो 27, 3 दूना 6, हाँ, और 7 या 21। अगर हम 3 से लगाएं, 3 नवा 27, और 3 से लगाएंगे तो 3 3 और 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3। अब इस सवाल में अगर देखें तो ये 1 यानी 62 जो 162 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना, ठीक है, 3 देखिए कितने बार आया, 1 2 3 4, तो कहेंगे 1 2 3 और 4। इसी को अगर हम आगे लिखे तो 2 कितने बार आया है, 1 बार, और यहाँ पे देखिए 3 कितने बार आया है, तो 3 आया है 4 बार। 3 कितने बार आया है, 4 बार, तो हम 3 पे पावर 4 कर सकते हैं। अब देखिए कहता है 3 अदद 3 का आमद कितना है, तो कितना आमद है, 4 आमद है। इसके ऊपर जो यानी पावर होता है ना, जिसको हम लोग घात कहते हैं उसी को आमद कहते हैं। तो 3 का आमद कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 का जो आमद है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का आमद कितना हो जाएगा, तो आमद हो जाएगा आपको कितना, 3 का आमद जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कितना, 4 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
है ना। 3 का आमद कितना हो जाएगा, तो 3 का आमद 4 हो जाएगा और ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 1-2 और टाइप बचा हुआ है जो आपको बता दें। अब देखिए नातुक आ गया, इससे पहले हम गैर नातुक बताए थे। गैर नातुक के लिए आपको क्या बताए थे कि रूट के अंदर प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैर नातुक के बारे में। ये देखिए गैर नातुक नहीं, नातुक पूछ रहा है। गैर नातुक पूछेगा तो रूट के अंदर प्राइम या फिर डेसिमल के बाद अपने डिजिट को चेंज करता हो तो उसे गैर नातुक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नातुक बोल रहा है। नातुक का मतलब क्या होता है याद रखिएगा। नातुक बोले या यहाँ पे माकुल बोले या काबिले जो है पैमाइश बोले, काबिले पैमाइश बोले या माकुल बोले या नातुक बोले, इसका मतलब होता है रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हिंदी में अगर हम आपको बताएं तो परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय होता क्या है कि जिसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी आपका नीचे वाला जो संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। तो आइए, यानी इसका 5 पूछा है तो 5 कैसे दे सकते हैं, 2/3 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, है ना, 0.6 दे सकते हैं, है ना, 0.333 दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। या आप सिंपल से, आपको 5 पूछा है तो ये हम 3/5 कर दीजिए पहला। दूसरे के लिए चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5। दूसरे के लिए अगर हम देखें यहाँ पे तो दूसरे में हम लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं। तीसरे के लिए अगर लिखें तो 6/5 लिख सकते हैं। चौथे के लिए लिखें तो 8/3 लिख देंगे। और पांचवें के लिए देखें तो -1/2 भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। केवल रूट के अंदर ना हो और डेसिमल के बाद वो नंबर जो है रिपीट करता हो, ऐसा नंबर लाइए तो वो आपका नातुक हो जाएगा या माकुल नंबर हो जाएगा या काबिले पैमाइश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए हम इसको बता दिए। 1-2 और तरीका है। देखिए ये सवाल आपको पहले भी बता चुके हैं, ये सवाल पहले किया गया है पीडीएफ में आपको, यानी ये सभी सवाल ये जो बता रहे हैं ये भी और इनके अलावा भी एक्स्ट्रा सवाल जो दिए पीडीएफ में इंक्लूड है। इस वीडियो को देखने के बाद आप टेलीग्राम पे जाइएगा, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, वहां से डाउनलोड करके आप आराम से बनाइए, 2 बार 3 बार बनाइए। और दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट के जरिए से जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, आइए आगे देखिए। यहाँ पे कहता है कि प्राइम नंबर के 5 है ना मिसाल लिखें। तो प्राइम नंबर भी हम दे दिए ताकि आपका याद ताजा हो जाए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि प्राइम नंबर वो होता है जिसमें 1 से या फिर उसी नंबर से डिवाइड हो। जैसे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ठीक है, 17 होता है, यहाँ पे 19 होगा, 23 होगा, 29 हो जाएगा, 31 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 37 होगा, फिर 41 होगा, 43 होगा। ठीक है, इस तरह से आपके नंबर होते हैं। 47, इसके बाद 47 हो जाएगा, फिर आप देखेंगे तो 53 हो जाएगा, ठीक है, 59 हो जाएगा, है ना, 61 हो जाएगा। तो आपको हम पूरा बता चुके हैं। यानी अगर इसका पहला यानी हकीकी अदद के यानी पहले चैप्टर का पहला वीडियो अगर नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर देखें, उसमें सभी चीज को डिटेल्स में बताया गया। ठीक है, तो ये इसमें से यानी आपको क्या बोल रहे थे 5 लिखने के लिए, तो कोई 5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे आइए, और आज का ये आखिरी या इसके बाद आखिरी सवाल तो बहुत सारा है, लेकिन आपको जो है जितने भी यानी पैटर्न होते हैं जिसपे यानी सवाल पूछे जाते हैं, सारे पैटर्न को हम इंक्लूड कर चुके हैं और पीडीएफ में ढेर सारे सवाल हैं। अब सारे सवाल को जरूर बनाइएगा, कोई ऐसा यानी पैटर्न बचा नहीं है जो आपको यानी पीडीएफ में सवाल जो दिए हैं उसमें मौजूद नहीं है, तो सभी आप लोग बनाइएगा। और जो सवाल नहीं बने आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा। पीडीएफ का नाम हम लिख देंगे, पीडीएफ का नाम बोल के क्वेश्चन नंबर कौन नहीं बन रहा है बस क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा, तो अगले वीडियो में हम उस सवाल को भी है ना बताने की प्रयास करेंगे। आइए एलसीएम देखिए, ये लास्ट यानी ये भी आपको बताते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इससे पहले एचसीएफ हम लोग निकालने के लिए सीखे थे। और जरूरी चीज अभी हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के बीच का जो संबंध होता है, उसके बीच का जो ताल्लुक होता है वो ताल्लुक भी बताने वाले हैं, क्योंकि उस पर भी सवाल आ सकता है। आइए सवालों का जवाब हम यहाँ पे देने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जवाब लिखेंगे और जवाब में देखिए क्या है, सवाल क्या है, सवाल हम अगर लिख पाए तो सवाल कहता है 5, ठीक है, 25, क्या है 5 है, 25 है, उसके बाद जो है और क्या दे रखा है, और दे रखा 75, इसका एलसीएम कर रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे जैसे अभी हम आपको बताएं, अगर 5 का एलसीएम निकालें यानी इसका प्राइम फैक्टर निकालें तो 5 इकाई 5, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का 5, क्योंकि 5 एक ही बार आया है। उसके बाद 25, देखिए 25 को कैसे कहेंगे, तो 5 से अगर हम इसमें डिवाइड करें तो 5 गुना 5 25 हो जाएगा, 5 इकाई 5 हो जाएगा। तो 25 को हम क्या लिखेंगे, तो 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 25 हो गया।
इसके बाद 75 है तो 75 को यहाँ पे लिखेंगे। 75 में अगर 5 से लगाएंगे तो 15 पचे 75 होता है। फिर 5 से अगर लगाएंगे तो 5 3 15 होता है। क्या होता है? 5 3 15 होता है। और 3 से अगर लगाएंगे तो 3 इकाई 3 होता है। तो 75 को क्या लिखेंगे? तो 75 को लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 5, ये लिखेंगे। अब कहा था एलसीएम निकालने के लिए, क्या करा है? एलसीएम निकालने के लिए करा है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप इसके नीचे लिखेंगे, हम बगल में लिख रहे हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो नंबर सबसे अधिक बार आया है ना, किसी में भी, उसको लिखिए। जैसे 5 इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, 5 इसमें 2 बार आया, तो मैक्सिमम 5 कितने बार आया? 2 बार आया, तो 5 को 2 बार लिखेंगे बस। और इसके बाद देखेंगे 3 एक ही बार आया है किसी में भी, मैक्सिमम टाइम कितना है? 1 ही बार आया है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 गुना 5 25, 25 दिया 75 होता है, तो एलसीएम आ गया 75। क्या आ गया? एलसीएम आ गया 75। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम आपको निकालने के लिए सिखा चुके हैं। आगे देखिए, सवाल तो ढेर सारा है, ये सवाल आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपके लिए देते हैं। ये देखिए, कहता है सबसे छोटा जो है कुदरती अदद क्या होगा? तो कुदरती अदद, ये आपको हम पहले ही वीडियो में बता दिए थे। कुदरती अदद यानी नेचुरल नंबर होता है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, ये आपको जवाब देना है। आगे देखेंगे तो आपको फिर कर रहा है यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ आपको सिखा चुके। आइए थोड़ा सा इसके बीच का जो हम आपको बताए थे, अभी बताए थे, ये सवाल हम यहाँ पे बता चुके हैं। इसी में हम इसको मिटाकर, अभी हम मिटाकर आपको बता रहे हैं। देखिए, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम की बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक नंबरों का एचसीएफ या एलसीएम निकाला जाता है। तो कम से कम 2 नंबर और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी नंबर हो उसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए 2 नंबर है, 2 नंबर अगर दिया हुआ है, मान लीजिए पहला नंबर ए है, क्या है? पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसका प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट का मतलब होता है ना, गुना कर दें, है ना, यानी मल्टीप्लाई कर दे, तो ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो आप इतना ही लिखिए या फिर आप इसे ए बी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, यानी एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या होता है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इन दोनों का जो यानी एलसीएम होगा, एलसीएम कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब अगर अब यहाँ पे प्राइम नंबर होगा तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो अदर नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम क्या कर सकते हैं कि एलसीएम ऑफ, है ना, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब है कि ए और बी का जो एलसीएम होगा वो हम लिखेंगे। एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ जो होगा इसी दोनों नंबर का, यानी क्या होगा? एचसीएफ होगा। एचसीएफ किसका होगा? ए और बी का ही आएगा, कोई कुछ ना कुछ निकलेगा। अब देखिए, इन दोनों में रिलेशन ये होता है कि ये 2 नंबर जो बताए ए इंटू बी, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसी ए बी का अगर आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल ले ए और बी का और मल्टीप्लाई कर दे एचसीएफ किसके? इसी ए बी का, तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अब कैसे बराबर होते हैं, आइए एक मिसाल लेते हैं और मिसाल के जरिए से हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए कि a बराबर आपके सामने 6 है और b बराबर जो है कोई हम छोटे नंबर ले रहे हैं ताकि है ना आपको कम समय में बताया जा सके, 8 है। अब देखिए, पहले a गुना b करेंगे, तो a गुना b करेंगे तो इसका मतलब है a का मान 6 है और b का मान 8 है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 के 48। कितना आ जाएगा? 48। क्या दिख पा रहा है आपको? है ना, बिल्कुल दिख रहा है, 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। अब देखिए, अगर इसका एलसीएम निकाले, एलसीएम किसका? 6 और 8 का। 6 और 8 का एलसीएम कैसे होगा? तो 6 और 8 को अगर हम तोड़ना चाहें, यहाँ पे हम तोड़कर दिखा रहे हैं। 6 को अगर हम तोड़ें तो कहेंगे 2 तिया 6 और 3 इकाई 3। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और 8 का अगर देखें तो 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुना 4 8 और 2 गुना 2 4 और 2 इकाई 2। अब यहाँ पे 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एलसीएम वो होता है जो सबसे मैक्सिमम बार आता है, तो 3 बार 2 आया तो 3 बार 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ 3 एक बार ही आया तो 1 बार लिखेंगे। तो 2 दुना 4 दुना 8 8 तिया 24, एलसीएम आ गया 24। एचसीएफ अगर देखें तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में आए, तो ये 2 दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है तो 2 लेंगे, और 3 भी, 3 दोनों में नहीं है तो बस आपका एचसीएफ 2 ही होगा। अब देखिए, आपका जो यहाँ पे ताल्लुक बताएं कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट और एचसीएफ गुना एचसीएफ के बराबर होता है। प्रोडक्ट कितना आया? ए गुना बी बराबर में एलसीएम ए बी का, और यहाँ पे गुना में मल्टीप्लाई में एचसीएफ किसका? इसी ए बी का। तो यहाँ देखेंगे
ए और बी को मल्टीप्लाई किए तो 48 आया है। एलसीएम कितना आया है? 24 आया है। एचसीएफ कितना आया है? 2 आया है। अब देखिए दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 दूना 48, क्या दोनों बराबर है? तो ये रिलेशन जो है, ये जो आप ताल्लुक देख रहे हैं कि दो नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, वो एलसीएम और एचसीएफ के क्या होते हैं? प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो ये भी आपको हम बता चुके हैं। इस पे भी अगर रिलेटेड सवाल आएगा तो आप बनाएंगे, इस पे हम कुछ सवाल बताएंगे भी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, और बाकी बात जो है पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ेंगे और जो अपनी तैयारी कीजिए। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आपको मिलेगा 1-1.5 घंटे के बाद, तो उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।